और अब बात करेंगे शहर के संग्राम की। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी दिल्ली तलब हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माखीजानी को दिल्ली बुलाया है। नगर निगम के महापौर और पार्षद टिकट पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने पुष्टि की है। पूर्व मंत्री माया सिंह भी दिल्ली पहुंची है। मेयर के टिकट पर मंथन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस से महापौर के लिए विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार की दावेदारी है। 3 बार पार्षद रह चुकी हैं शोभा सिकरवार। बीजेपी में मेयर पद के लिए माया सिंह का नाम सबसे ऊपर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तलब किया गया है सिंधिया द्वारा, आखिर क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी को आज दिल्ली बुलाया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बुलाया है। और जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक नगर निगम में मेयर और इसके अलावा जो पार्षद के दावेदार हैं, जो प्रत्याशी होने वाले हैं, उनको लेकर चर्चा के लिए उन्हें सिंधिया द्वारा बुलाया गया है और वो इसी सिलसिले में उनसे मिलने पहुंचे। वही सूत्र ये भी बताते हैं कि पूर्व मंत्री माया सिंह भी दिल्ली पहुंची है और वो भी संभवतः मंथन में शामिल रहेगी। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही, क्योंकि ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद के लिए कांग्रेस से सबसे जो बड़ा दावेदार नाम निकल के आया है वो शोभा सिकरवार का है, जो 3 बार की पार्षद रही है और वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक है सतीश सिकरवार उनकी पत्नी है। तो शोभा की बड़ी दावेदारी सामने आने के बाद बीजेपी भी संभवतः माया सिंह को मैदान में उतार सकती है, इस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेयर पद के मंथन को लेकर दिल्ली में इस तरह की बैठक हो सकती है, जो सूत्रों ने बताया है। और जिलाध्यक्ष जैसा खुद पुष्टि कर रहे हैं कि वो इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर मेयर पद एक बड़ा घमासान का केंद्र बनेगा, क्योंकि 40 साल से ज्यादा समय से ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। और लेकिन इस बार कांग्रेस की जो दावेदारी सामने आई है शोभा सिकरवार की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई। और यही वजह है कि शोभा अगर उम्मीदवार बनती है कांग्रेस से, तो उसके मुकाबले एक बड़ा चेहरा ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद के लिए उतारना पड़ेगा बीजेपी को। तो बड़ा जो चेहरा सबसे पहले नाम आ रहा है वो माया सिंह का ही है, इस तरह का सूत्रों का कहना है। तो निश्चित तौर पर कल तक और जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। चार दशकों से ग्वालियर नगर निगम की सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार वापसी की जुगत में है। संगठन ने खुफिया टीम के माध्यम से जिताऊ चेहरे तलाशना भी शुरू कर दिए हैं। ये टीम हर वार्ड में जाकर लोगों के फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी और इसी आधार पर वार्ड पार्षद का टिकट फाइनल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाली ग्वालियर नगर निगम में भी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में है। खबर यह है कि कांग्रेस इस बार टीम खुफिया मैदान में उतारने जा रही है, जो कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशेगी। निगम के पूरे 66 वार्ड में जाकर टीम दावेदारों का फीडबैक लेगी। जीतने लायक चेहरों की सूची तैयार कर पार्टी आला कमान को भेजेगी। टिकट फाइनल होने का ये सबसे बड़ा आधार होगा। देखिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं है। उनकी खुफिया टीम जो है ऐसे लोगों पर डोरे डाल रही होगी जो राजनीति में आने के इच्छुक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। एक एक वार्ड में 10-10, 15-15 कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो पार्षद चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें जो सबसे अधिक जीत की संभावना वाला व्यक्ति होगा, जो सबसे अधिक सेवाभावी व्यक्ति होगा, जो सत्ता के माध्यम से सेवा करना चाहता है जनता की, ऐसे कैंडिडेट को हमारी पार्टी चुनेगी। हमारे ऐसी कोई आफत नहीं है, ना ऐसी कोई हमको खुफिया टीम लगाने की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता स्पष्ट जो काम करने वाले सामने हैं, क्योंकि 24 घंटे वो जनता के बीच में रहते हैं। 66 वार्ड वाली ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी का दबदबा दशकों से बरकरार रहा। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी तंज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास वार्डों में जीतने लायक कार्यकर्ता ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखने वालों को तलाशने के लिए खुफिया टीम भेज रही है, जबकि बीजेपी के पास हर वार्ड में दर्जनों जिताऊ कार्यकर्ता हैं। पार्षद प्रत्याशियों के लिए
भी हम लोगों ने अपने जो जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उनको सुनिश्चित किया है कि वो 4-5 पदाधिकारी एक वार्ड में जाएंगे और जाके वहाँ की वस्तु स्थिति से हमको अवगत कराएंगे। उसके बाद हम पार्षदों का भी जो है यही सिस्टम पार्षदों में रहेगा कि टीम की जो है जो रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें जो है ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनकी अपनी रिपोर्ट आएगी और वो टैली करके हम निकाल देंगे कि कौन जो सभी रिपोर्टों में जो आएगा नाम तो निश्चित रूप से वही सर्वसम्मति का माना जाएगा। 66 वार्ड की ग्वालियर नगर निगम में पिछले चुनाव में कांग्रेस के कुल 10 उम्मीदवार वार्ड पार्षद बनकर आए थे। अब कांग्रेस की टीम खुफिया कितने जिताऊ चेहरे खोजकर ला पाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। और सवाल ये भी कि जो तथाकथित जिताऊ चेहरे खोजने टीम निकली है उनमें बाहरी शामिल होंगे क्या? सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। रतलाम की सियासत इस वक्त गरमाई है। नामली नगर में हुए पीएम आवास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। सैकड़ों लोग इस घोटाले का शिकार हुए हैं, जिनकी नाराजगी वोट में बदलनी लाजमी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस नाराजगी का फायदा कौन सी पार्टी उठाएगी। रतलाम जिले का नामली नगर वैसे तो रतलाम की पॉलिटिकल राजधानी के नाम से मशहूर है, लेकिन पीएम आवास योजना में हुए घोटाले से यह खूब सुर्खियों में रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सुनावा और बीजेपी की पार्षद वाली नामली नगर परिषद के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाले के बारे में, जिसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस लोगों के बीच चुनाव में उतरेगी। प्रदेश में स्थानीय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है कि कौन सी पार्टी बड़े मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगी। और वही पीएम आवास घोटाला मामले को लेकर चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। नामली नगर परिषद के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ है, इसको कांग्रेस पार्टी खाली नामली में ही नहीं पूरे जिले में हम प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर हम घर घर जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे कि किस तरीके से अपात्र लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। नामली नगर परिषद में 796 बेघर लोगों के लिए घर बनवाने थे। हालांकि नगर परिषद के जिम्मेदारों ने 366 अपात्र नामों को पात्र हितग्राहियों की सूची में जोड़कर योजना की राशि जारी कर दी थी। हालांकि बीजेपी के पार्षद प्रकाश कुमावत की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और जांच भी हुई। नामली नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सुनावा और सीएमओ पर मामला भी दर्ज हुआ। ये मुद्दा वहाँ कोई असरकार नहीं होगा। कारण इसका ये है कि इस मुद्दे को उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे और ये जितना भी जो कुछ हुई है घटना या जो भी इसमें हुआ है वो टोटल अधिकारियों द्वारा किया गया है और उसके ऊपर हमारे अध्यक्ष को अननेसेसरी उसमें फंसाया गया है। पीएम आवास योजना में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस जिले भर के स्थानीय चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस को भरोसा है पीएम आवास का मुद्दा नगरीय चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगा। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस मामले का चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। जिले में घपले घोटालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है जनता की याददाश्त जो काफ़ी कमज़ोर है और लंबे समय तक इस तरह के घपले घोटालों को याद नहीं रख पाती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम आवास के सहारे क्या कांग्रेस नामली नगर परिषद की सत्ता की कुर्सी हथिया पाएगी या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता के भरोसे इसी कुर्सी पर काबिज हो जाएगी। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच नेताओं के अलग अलग अंदाज नजर आ रहे हैं। कुछ तो अकेले ही चुनावी दंगल में कूद गए हैं। ऐसे नेताओं को न समर्थकों की जरूरत है और न ही कार्यकर्ताओं की। ये रिपोर्ट देखिए। नेताजी का अंदाज देखिए साहब, इन्हें किसी समर्थक किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं। प्रचार करना हो या नामांकन दाखिल करना हो, ये अकेले ही निकल पड़ते हैं। जहां मन हुआ ढोल पर झूमना भी शुरू कर देते हैं।
नेताजी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। क्षेत्र में पहचान किसान नेता के तौर पर भी होती है। तस्वीरें इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देपालपुर की हैं और ये हैं कृपाराम सोलंकी। हालांकि इस बार अपनी पत्नी के लिए पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने निकले हैं, लेकिन अंदाज फिर वही। नेताजी के इस अंदाज पर कुछ लोगों ने न्यौछावर उतार दी। बहरहाल अकेले प्रचार और नामांकन के सवाल पर कृपाराम सोलंकी कहते हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले ही प्रचार किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा हम मालिक के घर से भी एकल आए, भगवान राम एकल आ गए तो हजारों 17 अक्षमणी सेना बंदर की साथ होगी, कृष्ण का साथ होगी के लिए हाँ मैं नेता भी ला सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि वो नेता हमारे साथ नहीं है। हम नेता क्या कर लिया वहाँ तो जो असली वोट देने वाला, जो रात दिन मेहनत करने वाला अभी दूर हुआ और नेता ही आसपास हुआ है। इसके लिए मैंने ये तय कर लिया कि खुद जय ने हर मतदाता से, हर जनता से मिलूँ और नेता एक भी रखूँ। एक भी रखूँ इसलिए हूँ, जनता के साथ में नहीं रखूँ ना नेता के रखूँ, तो मैं भी ला सकता हूँ। कृपाराम सोलंकी को लगता है कि जनता के पास अकेले ही जाना चाहिए ताकि आप लोगों की बात सुन पाएं। नेताओं की भीड़ को साथ ले जाने को वो ढकोसला करार देते हैं। अकेला प्रचार करूँ। पिछली बार भी जिला पंचायत मैंने अकेला ही नहीं करा और अभी भी अकेला ही करूँगा। अभी काई के लिए आवेदन कर रहे हैं? अभी घरवाली भरी दी है, जनपद पंचायत 13 नंबर वार्ड और हूँ 17 नंबर जिला पंचायत इंदौर का लिए फॉर्म भरी दी हूँ। तो प्रचार का इनका ये अंदाज औरों से जुदा है। अब जनता को ये अपने दावों पर कितना भरोसा दिला पाएंगे ये अपनी जगह है, लेकिन पंचायत चुनाव के ऐसे रंग उम्मीदवार को चुनाव जिताए या ना जिताए, लेकिन लोगों का मनोरंजन जमकर होगा। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।